की ओर जाएंगे और विश्वास रखेंगे कि प्रभु आज हमसे बात करें। आमीन। निकालेंगे हम उस पद को निकालेंगे। मैं ज़्यादा देर तक नहीं लेने वाला, बस 1 बजे के आसपास थोड़ा इधर उधर हम समाप्त करेंगे। तो हम वचन को निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय वचन 35 को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। कौन हमको यीशु मसीह कहता है, यानी वचन कहता है, पौलुस कहता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मसीह के प्रेम से अलग करेगा। हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? प्रेम के बारे में हमने पहले सेशन में देखा है। वो प्रेम ऐसा है, हाँ, जब पुराने दिनों में, यानी पुराने अभी भी कभी कभी पिछले दिनों में एक एडवर्टाइज आती थी टीवी पर, ऐड आती थी, ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं ना, वो तो टूट जाएगा, ये टूटेगा नहीं। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का जोड़ है। आमीन। ये कभी टूटेगा कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, विश्वास रखिए। और इसलिए पौलुस कहता है, कौन तुम्हें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और इसलिए हम उस प्रेम के बारे में, एक परिवार के बारे में देख रहे हैं 2 दिनों से। वो परिवार है लाजर, मार्था और मरियम का। आमीन। 5 वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 11:5। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। यीशु मार्था, उसकी बहन लाजर और मरियम से प्रेम रखता था। उसका प्रेम था उस परिवार के साथ। और एक परिवार पर जब प्रभु प्रेम करता है तो उसके लिए क्या क्या करता है, उसके जीवन में क्या क्या घटता है, जो भी घटेगा वो परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। आमीन। और इसी बारे में हम देख रहे हैं। पहले वचन से फिर एक बार पढ़ेंगे जल्दी। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। पहले प्रेम था, फिर भी लाजर बीमार था, क्योंकि समस्याएं आती हैं। आगे, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। परिवार में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने कुछ ना कुछ प्रभु के लिए अद्भुत किया है, और उसके जिक्र में यहाँ पर मरियम के बारे में लिखा गया है। आगे, इसी का भाई लाजर बीमार था। हाँ? अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। जब उनके घर में बीमारी आई तो पहली बात उन्होंने बुलावा किसको भेजा? यीशु मसीह को। पहली प्रार्थना किसको की गई? यीशु को। जब हम अगर प्रभु यीशु मसीह हम पर प्रेम करता है, अगर हमारा नाता उसके साथ है, तो हमारी पहली प्राथमिकता है, हमारी सारी जरूरतों में, सारी समस्याओं में, परिस्थितियों में हमें पहला अधिकार परमेश्वर को देना चाहिए। आमीन। पहले उसको हमें उसकी प्रार्थना करनी चाहिए, उसको हमें बुलावा भेजना चाहिए। हालेलुया। मार्था मरियम ने वही किया कि अपना भाई लाजर जो बीमार था उसके लिए उन्होंने बुलावा भेजा, कहला भेजा। आगे, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। और कहला ऐसा भेजा, देख जो तुझ पर विश्वास रखता है वो नहीं, जो मसीह है वो नहीं, पर जिस पर तू प्रीति रखता है वो बीमार है। आमीन। ये नाता प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा हो, तब प्रभु यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करता है। हाँ, आगे, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। जितने लोगों पर प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है, उनके जीवन में आने वाली हर एक समस्या, हर एक बीमारी, हर एक परिस्थितियां परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। आमीन। और वैसे लाजर के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा। आगे, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ? फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, हाँ? तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। हमने कल देखा कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी नहीं की, प्रभु यीशु मसीह ने जल्दबाजी नहीं की, वो 2 दिन और रुका रहा। हाँ? इसके बाद उसने चेलों से कहा, हाँ? आओ हम फिर यहूदियों को चले। हाँ? चेलों ने उससे कहा, हाँ? हे रब्बी, हाँ? अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वही जाता है? कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह चेलों से कहता है, चलो हम यहूदिया में जाए। और चेलों ने कहा, प्रभु कुछ दिनों पहले वो तुम्हें पथराव करने वाले थे, मार डालने वाले थे, और तू फिर भी वही जाना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह किसी पर प्यार करता है ना, उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। किसी भी संकट से जाने के लिए तैयार होता है। और इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह पर प्यार करता है ना, वो व्यक्ति भी उसके लिए वही करेगा। आमीन। यीशु मसीह ने वही किया कि उसने कभी खुद को रोका नहीं, मरने के लिए भी तैयार हो गया तुम्हारे और मेरे लिए। आमीन। जिससे प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। यहूदिया के लोग उसे मारने वाले थे, फिर भी यीशु मसीह कहता है, चलो हम यहूदिया में जाएं। आमीन। क्योंकि मैं लाजर से क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। और चेले कहने लगे, प्रभु वहां जाना खतरे में है, वहां मत जाओ, क्योंकि वो लोग तुम्हें पथराव करने वाले थे। अभी आगे पढ़ना, आगे का वचन। यीशु ने उत्तर दिया, अभी ध्यान देकर सुनना। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? दिन के 12 घंटे नहीं होते? हाँ? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह कहता है दिन के कितने घंटे होते हैं? 12। और दिन में अगर कोई चले तो ठोकर नहीं खाता। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है हम दिन में चले या रात में चले। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और 4 वचन।
यूहन्ना 9 और 4 पढ़ेंगे। जिसने मुझे भेजा है, ध्यान देना, जिसने मुझे भेजा है, यीशु मसीह कहता है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वो रात आने वाली है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से कहा है कि दिन के कितने घंटे होते हैं? 12। 24 घंटे का एक दिन पूरा होता है, उसमें 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, 24 घंटे मिलाकर हम एक पूरा दिन पकड़ते हैं। हालेलुया। पर काम करने के लिए 24 घंटे नहीं मिलेंगे, काम करने के लिए केवल कितने घंटे हैं? 12 घंटे। आपको पता है यीशु मसीह कहता है रात के समय तुम काम नहीं कर पाओगे, जब तक दिन है काम कर लो। आमीन। इसका मतलब काम करने के लिए केवल कितने घंटे हैं? 12। हालेलुया। टोटल 24 घंटों में से आधे घंटे कट हो चुके हैं। हालेलुया। जो हमें मिलने वाले, जो समय हमें मिलने वाला, यानी बहुत कम समय बाकी है। 12 घंटे में काम करना है पूरा, 12 घंटे में उसके काम को, उसकी सेवा को पूरा करना है। आपको पता है हर घंटे के लिए हमें हिसाब से काम करना पड़ेगा। आमीन। इसमें से एक भी घंटा जाया नहीं जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मरेंगे तो भी चलेगा, पत्थर मारेंगे तो भी चलेगा, जो कुछ होगा चलेगा, पर हमें जाना, क्योंकि ये दिन का समय है, हमें काम करने का समय है। हम खुद को रोक नहीं पाएंगे, जो खुद को रोकेगा वो काम नहीं कर पाएगा। वचन कहता है दिन में काम करो तो तुम ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। उस वचन को फिर पढ़ना, 9 और 4। जिसने मुझे भेजा है, यीशु कहता है जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। हमें उसके कामों को दिन ही दिन में करना आवश्यक है, जिसने मुझे भेजा है। आमीन। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता मुझे, हमें उसके कामों को दिन में करना है। ऐसा समय आएगा कि किसी से काम नहीं करा जाएगा। आने वाले दिनों में रात आएगी। बोलो क्या आएगी? रात आएगी। और अंधेरे में ऐसा अंधेरा रहेगा कि आप प्रभु का काम नहीं कर पाओगे। हालेलुया। ये दिन का समय है, हम उन 12 घंटों में हैं जो दिन के हैं। आपको पता है जितना प्रभु के लिए कर सकते हो करो। हालेलुया। क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐसा समय आएगा कि जहां पर कोई काम नहीं कर पाएगा, कोई सेवा नहीं कर पाएगा, कोई प्रचार नहीं कर पाएगा, बड़ी मीटिंग्स नहीं कर पाएगा। ये होगा क्योंकि ये कहां पर लिखा है? बाइबल में। ये दिन की ये दिन का समय है। ये कौन सा समय है? दिन का समय है। कोई भी परिस्थिति ऐसी ही नहीं रहेगी, ये बदलेगी। आज जो अच्छा दिखता है वो कल नहीं रहेगा, आज जो स्वतंत्रता है वो कल नहीं रहेगी, आज जो हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कल नहीं रहेगा। क्योंकि ये दिन है, इसलिए हमें लगता है। जब रात आएगी काम नहीं कर पाओगे, परिस्थिति बदलेगी, काम नहीं कर पाओगे। जब जगत की परिस्थितियां बदल जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्रभु कहता है 12 घंटे काम करना पड़ेगा। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, खुद को रोको मत। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम व्यर्थ बातों में समय को बिताएं। प्रभु यीशु मसीह चेलों से वही कहता है। सोचो प्रभु यीशु मसीह की सेवा क्या थी। आपको पता है उसके लिए दिन और रात बराबर थे। आमीन। बहुत सारे चमत्कार रात को भी किए प्रभु यीशु मसीह। हालांकि देखने वाली पब्लिक कम थी। कौन थे? चेले। जब पानी पर चला तब क्या थी? तब दिन था या रात थी? रात थी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चला ना, वो रात का समय था। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको चमत्कार दिखाया, और चमत्कार देखने वाले केवल 12 चेले थे, बाकी कोई देख नहीं पाया। हालेलुया। जब आंधी को डांटा तब क्या थी? रात थी। आपको पता है रात के समय आंधी और तूफान आ रहा था, और रात के समय प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को डांटा। हालेलुया। कुछ चमत्कार रात के समय भी किए। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के लिए दिन भी और रात भी समान थे। आमीन। हम अपने हिसाब से नहीं समझ सकते कि मैं काम और मैं सेवा मैं इसी रीति से करूंगा। बिल्कुल नहीं। ये वो समय है कि हमें यह पता चलना चाहिए कि 12 घंटे हैं हमारे पास, सिर्फ दिन का समय है हमारे पास। अगर रात आएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आमीन। तो हमारे पास अगर अनुकूल समय परमेश्वर ने दिया है ना, तो जो कुछ प्रभु के लिए और खुद के लिए कर सकते हो करो। आमीन। उसके बाद नहीं कर पाओगे। हालेलुया। ये मैं नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। कल 2 दिनों से लेकर हम जिस बातों को सुन रहे हैं और जिस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं ना, आपको पता है भविष्यवाणी एक व्यक्ति नहीं करता, भविष्यवाणी वचन करता है। बहुत सारी ऐसी चीजें परमेश्वर ने 2 दिनों से हमसे बात की है। मैं नहीं कहता कि मैं भविष्यवाणी किया हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। हालेलुया। वचन हमें तैयार करता है, वचन हमें चेतावनी देता है, वचन हमें जागरूक करता है, नींद में से उठाता है।
परमेश्वर का वचन हमें सचेत करता है। आने वाले दिनों में क्या घटेगा प्रभु का वचन हमें बताता है। आमीन। और इन दिनों में परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि केवल 12 घंटे तुम्हारे पास है। दिन के समय काम कर सकते हो, रात में तुम काम नहीं कर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस की सेवा के बारे में जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो आपको पता चलेगा कि पौलुस ने एक ऐसी सेवा को चुना था, उसके लिए रात और दिन एक बराबर थे। हालेलुया। हाँ, एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरे कुरिन्थियों निकालो, दूसरे कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, बहुत अच्छा वचन है। दूसरे कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और वचन 22 से लेकर आगे पढ़ेंगे। क्या वही इब्रानी है? अभी ध्यान देकर सुनना। हाँ, क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूँ। पौलुस कहता है मैं भी हूँ। हाँ। क्या वही इजरायली है? क्या वही इजरायली है? मैं भी हूँ। मैं भी हूँ। हाँ। क्या वही अब्राहम के वंश है? क्या वही अब्राहम के वंश है? मैं भी हूँ। वो कहता है मैं भी हूँ। हाँ। क्या वही मसीह के सेवक है? हाँ, अभी वो क्या कहता है देखो, पौल क्या कहता है, वे भी। वो किसके बारे में कह रहा है? वे भी, वो लोग जो उसके समान सेवा करते हैं। आमीन। यीशु मसीह के और चेले थे और प्रेरित थे, सारे लोग सेवा करते थे, वो उनसे तुलना कर रहा है। हालेलुया। अब वो क्या कहता है, क्या फिर एक बार पढ़ना, क्या वही मसीह के सेवक है? क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ। पौलुस इस बारे में ऐसा कहता है, मैं पागलों के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। हालेलुया। वो इब्रानी है, मैं भी हूँ। समझ, फिर एक बार पढ़ना। हाँ, वो अच्छा तो फिर एक बार पढ़ना। क्या वही इब्रानी है? मैं भी हूँ। हाँ, वो इब्रानी है तो मैं भी हूँ। हाँ। क्या वही इजरायली है? मैं भी। वे इजरायली ना, मैं उनके समान इजरायली हूँ। क्या वही अब्राहम के वंश है? मैं भी हूँ। वे अब्राहम के वंश है, मैं भी उनके समान हूँ। क्या वही मसीह के सेवक और जब सेवा करने की बात आती है ना, सेवक के बारे में बात आती है ना, तो वो कहता है क्या वे मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान वो कहता हूँ मैं भी हूँ, नहीं कहता वो कहता हूँ मैं पागलों के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं उनके समान नहीं हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। क्यों पौलुस, तू उनसे बढ़कर क्यों है? पतरस ने भी तो चमत्कार किए थे, पतरस भी तो सेवा करता था, उसने भी तो कलीसिया बनाई, यूहन्ना ने भी तो चमत्कार किए, यीशु मसीह के सारे प्रेरित तो उसके लिए सेवा कर रहे थे, फिर भी पौलुस क्यों कहता है कि मैं अधिक हूं? वो यह नहीं कहता कि मैं उनके समान सेवक हूं, वो कहता है मैं उनसे बड़ा सेवक हूं। हालेलुया। उनसे बढ़कर सेवा करता हूं। हालेलुया। क्यों? आज बड़ा सेवक किसे कहेंगे हम? आज के दिनों में बड़ा सेवक, बड़ी सेवा किसको कहेंगे? जो जितने बड़े स्टेज पर खड़ा हो जाए वो क्या हो गया? बड़ा सेवक। हाँ, और जो जितने छोटे स्टेज पर खड़ा हो गया वो क्या हो गया? ये हमारी सोच है, बाइबल में वैसे नहीं है। वो लास्ट पद फिर पढ़ना। क्या वही मसीह के सेवक है? क्या वही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ। वो कहता है मैं पागलों के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। हालेलुया। खुद को अगर बड़ा सेवक कहना है ना, खुद को अगर बड़ी सेवा का एक भाग कहना है ना, तो कैसे कहेंगे? आजकल हम देखते हैं जगत में जिसको जितना बड़ा स्टेज मिल गया वो क्या हो गया? बड़ा सेवक। लोग कहते हैं ये जो सेवक है ना इंटरनेशनल स्पीचर है। बोला कौन सा? इंटरनेशनल का अंतरराष्ट्रीय वक्ता। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय। इसका मतलब अमेरिका रिटर्न। कहाँ जाकर आया? अमेरिका। इंग्लैंड में गया था प्रचार करने के लिए, दुबई में जाकर आया प्रचार करने के लिए, उस देश में जाकर आया, तो ये क्या हो गया? बड़ा इंटरनेशनल प्रीचर, एक अंतरराष्ट्रीय वक्ता हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई अमेरिका से रिटर्न आए या दुबई से रिटर्न आए, मैं उसी को बड़ा मानूंगा जो स्वर्ग में से रिटर्न आए। हालेलुया। स्वर्ग से बड़ी जगह कोई नहीं। हालेलुया। अमेरिका इंडिया समान ही है, दूसरा कोई भी देश हो वो हमारे देश के समान है। आपको पता है क्या अमेरिकन लोगों के लहू में खून में सोना पाया जाता है? नहीं, उनका खून भी हमारी तरह ही है। हालेलुया। हाँ, उनको भी तकलीफ होती है, हमें भी होती है, उनको भूख लगती है, हमें भी लगती है, हम वही खाते हैं जो वो खाते हैं। आमीन। पानी भी वही पीते हैं जो हम पीते हैं। हालेलुया। अलग कुछ भी नहीं है। अमेरिका रिटर्न होने से बड़ा सेवक नहीं होता, बड़े स्टेज पर खड़े रहने से बड़ा सेवक नहीं होता। पौलुस ने यहाँ पर व्याख्या की है बड़े सेवा की। आमीन। पौलुस कहता है मैं पागलों के समान कहता हूँ कि मैं एक बड़ा, उनसे अधिक बढ़कर सेवा करता हूँ। कैसे पौलुस? आगे लिखा है, पढ़ो। अधिक परिश्रम करने में मैं बड़ा सेवक इसलिए खुद को कहता हूँ, बड़ी सेवा में इसलिए खुद को कहता हूँ कि वो कहता है मैं अधिक परिश्रम करता हूँ। बोलो मैं क्या करता हूँ? अधिक परिश्रम। हाँ, अधिक आराम करने वाला बड़ा सेवक नहीं होता। हालेलुया। तो अधिक परिश्रम करने वाला क्या होता है? हाँ,
आजकल आराम ही आराम चल रहा है। 2 घंटे की सेवा और कहते हैं बड़ी सेवा है। अरे बिल्कुल नहीं, आपको अधिक क्या करना होगा? परिश्रम। आराम 2 घंटे करो और सेवा 22 घंटे करो, तब बोलना मैं क्या हूं? बड़ा सेवक। हालेलुया। ये मैंने कहता है, कौन कह रहा है? वचन कह रहा है। अधिक परिश्रम करने से मैं बड़ा सेवक हूं। हाँ आगे। बार बार कैद होने में, बार बार मैं जेल में गया, इसलिए मैं क्या हूं? बड़ा सेवक। बहुत प्रचार सभा करने से सेवक बड़ा नहीं होता। बहुत चिन्ह चमत्कार मेरे द्वारा हुए, इससे सेवक बड़ा नहीं होता। वो कहता है प्रभु यीशु मसीह के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया है, इसलिए मैं बड़ा सेवक कहता हूं खुद को। आमीन। मैं बहुत बार जेल में जाकर आया, इसलिए मैं बड़ा सेवक हूं। आगे। कोड़े खाने में, इतना ही नहीं, जिसके बड़े बड़े सत्कार हुए वो बड़ा सेवक है। वो कहता है कोड़े खाने में। हाँ आगे। कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। अरे कोड़े खाने वाला बड़ा क्या है? सेवक है। अरे बाप रे, यहाँ तो कोई खाता नहीं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए ना, तो अभी तो भारत में बड़े प्रचारक कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, पूरे देश में नहीं है, पूरे जगत में नहीं है ऐसे सेवक। और जो कोड़े खा रहे हैं उनको कोई बड़ा मानता ही नहीं, जो मार खा रहे हैं उनको कोई बड़ा मानता नहीं। वो तो सबसे छोटे हैं, इसलिए मार खा रहे हैं। लोगों को लगता है ये क्या सेवा है, ये मार खाने वाली सेवा है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जिनको पीटा जा रहा है ना, उनकी सेवा आपसे श्रेष्ठ है। जो प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज जेल में पड़े हैं ना, वो हमसे बेहतर सेवा कर रहे हैं। जो बड़े बड़े प्रचारक खुद को बड़े बड़े स्टेज पर लाखों करोड़ों के तामझाम में लेकर आज फिर रहे हैं ना, उनको लगता है हम बड़ी सेवा। नहीं, ये बड़ी सेवा नहीं है। बड़ी सेवा वो है कि यीशु मसीह के नाम की खातिर जब आप जेल में पड़े रहोगे, जब उसके लिए आप कोड़े खाओगे, परिश्रम करोगे, ये क्या है? बड़ी सेवा। हालेलुया। 12 घंटे हैं दिन के और तुम्हें काम करना पड़ेगा, आराम करके नहीं चलेगा। तुम्हें 12 के 12 घंटे काम करना है, परिश्रम करने होंगे। हालेलुया। और हर घंटा अलग होगा। आमीन। किसी घंटे में बहुत परिश्रम है, किसी घंटे में कोड़े खाने हैं, किसी घंटे में तुम्हें जेल की परीक्षा है। अलग अलग है। हालेलुया। कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, कितनी बार मरने वाला था। वचन में लिखा है एक बार पौलुस, उसको पथराव किया गया, पत्थर मारे गए। क्या मारे गए? और लोगों को लगा ये मर गया। लोगों को लगा ये, पढ़ो प्रेरितों के काम में लिखा है, लोगों को लगा मर गया और वो निकल गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके चेले आए उसको देखने के लिए, तो पौलुस उठा और उनके साथ चलने लगा, अब जाकर डायरेक्ट सेवा करने लगा। हालेलुया। ये कौन सी सेवा? क्या मारे थे उसको? पत्थर। और लोगों को लगा ये क्या हो गया। इसका मतलब क्या था? उन्होंने देखा होगा ना, कुचला गया है। उन्होंने देखा सिर में से क्या निकल रहा है, ये बेहोश पड़ा है, लथपथ है खून में, बहुत सारे जख्म है उसके शरीर पर। ये 100% क्या हो गया है, क्योंकि हिल भी नहीं रहा, सांस भी नहीं ले रहा। आपको पता है एक्चुअली वो मर चुका था, क्योंकि वचन में लिखा है। एक वचन ऐसा है, पौलुस कहता है, मैं उस व्यक्ति के बारे में प्रशंसा करता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक चढ़ गया। आमीन। जो तीसरे आसमान तक चढ़ गया और ऐसी बातों को उसने देखा और ऐसे शब्दों को उसने सुना जिसका जिक्र इस पृथ्वी पर नहीं किया जाए। आमीन। वो खुद के बारे में नहीं बोल रहा, पर क्या बोलता है? उस व्यक्ति के बारे में खुद प्रशंसा करता हूं। आपको पता है वो व्यक्ति कौन था? वो खुद पौलुस ही था। हालेलुया। एक परिस्थिति ऐसी थी उसके जीवन में, वो सच में मर चुका था, आत्मा उठाकर तीसरे स्वर्ग तक प्रभु लेकर गया उसको दिखाने के लिए। देख ये स्वर्ग है। आमीन। देख ये स्वर्ग है, देख यहाँ पर ऐसी आराधना होती है। वो सारी चीजें देखकर पौलुस को फिर वापस भेज दिया। आमीन। और जब उसके चेले आए ना, वो उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। उसने देखा, अरे मैं तो यहाँ पर हूँ, पर मैं दर्शन को देखकर आया हूँ। आमीन। इसलिए वो कहता है बड़ा सेवक ये है। हालेलुया। जो पत्थर खाने के बावजूद भी, मार खाने के बावजूद भी, मरने की कगार पर था, बहुत बार ऐसी परिस्थिति पौलुस के जीवन में आई। आमीन। हाँ, बहुत बार फटके खाने में, कोड़े खाने में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से क्या खाए? कोड़े। कितने? 39। यीशु मसीह को कितने बार मारे गए? एक बार 39 कोड़े पड़े। आपको पता है 39 कोड़ों का मैंने पीछे भी जिक्र किया था। कील लगी थी और पूरी पीठ उधड़ जाती थी, बहुत सारा मांस निकल आता था, एक एक कोड़ा पड़ता था। ऐसे 39 कोड़े कितने बार पौलुस पर पड़े? 5 बार। इसका मतलब क्या है? उसकी पीठ को अगर देखेंगे ना, तो मांस शायद बचा ही नहीं था। हालेलुया। सोचो उसकी पीठ की हालत क्या होगी,
उसके शरीर की हालत क्या होगी? 5 बार पौलुस ने 39 कोड़े खाए थे। इसलिए कहता है मैं उनसे बढ़कर हूं। हालेलुया। जो खुद को सेवक कहते हैं ना, मैं उनसे बढ़कर हूं। क्यों? इसलिए नहीं कि मैंने बहुत बड़े प्रचार किए, इसलिए कि मैंने सहन किया है उसके लिए। आमेन, हालेलुया। खुद को बड़ा प्रचारक कहने वाले भविष्यवक्ता के, आजकल तो कोई भी आता है खुद के नाम के सामने प्रॉफिट लिख कर चला जाता है। प्रॉफिट का मतलब क्या है? भविष्यवक्ता। अरे भविष्यवक्ताओं का जीवन देखो, देखो भविष्यवक्ताओं का जीवन। एलिशा को देखो, शमूएल को देखो, एलिशा को देखो, यशायाह को देखो, यिर्मयाह को देखो, यहजकेल को देखो, दानियल को देखो। यह भविष्यवक्ता है जो सहन करते आए हैं। यह भविष्यवक्ता है जो उसकी आवाज को सुनाते आए हैं। यह भविष्यवक्ता है जो खुदा के लिए खड़े थे। आजकल के भविष्यवक्ता खुद के जेबों को भरने के लिए बैठे हैं। उनको चाहिए, वो देना नहीं चाहते। विरोध में खड़े रहेंगे? बिल्कुल नहीं। इनको भीड़ चाहिए और खुद के नाम के सामने लिख कर रखेंगे प्रॉफिट। क्या? प्रॉफिट नहीं, ये पपेट है। पपेट का मतलब होता है बोलने वाले पोपट। ये केवल बड़बड़ाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। आप पपेट हो, किसी के हाथों से आप चलाए जा रहे हो। आपको पता है, एक पपेट जो खुद नहीं बोलता, उसका जो मालिक होता है ना, वो बोलता है, वो केवल एक्शन करता है। ये पपेट है। प्रॉफिट का मतलब बहुत बड़ा है। भविष्यवक्ता साधारण नहीं होते। भविष्यवक्ता जागृति लेकर आते हैं। भविष्यवक्ता खुदा की आवाज को सुनाते हैं। भविष्यवक्ता लोगों को जागृत करते हैं। भविष्यवक्ता एक बोझ लेकर चलते हैं। भविष्यवक्ता खुद के लिए नहीं जीते। भविष्यवक्ता जो है खुदा के लिए सहन करते हैं। आमेन। पौलुस कहता है मैं उनसे अधिक बढ़कर हूं। हालेलुया। 12 घंटे की सेवा है प्रियो, आधे घंटे तुम्हारे होटल में बीत रहे, खुद को क्या भविष्यवक्ता कहोगे तुम? हाँ, केवल घूमने में, खाने में, पीने में और मस्ती करने में और आराम करने में तुम्हारे दिन बीत रहे, तुम क्या खुद को भविष्यवक्ता कहोगे? आपको पता है, ये पौलुस कहता है ये है बड़ी सेवा। आमेन। कि बहुत बार मैंने फटके खाए, 5 बार 39 फटके खाए। कितनी बार? 5 बार। एक बार खाके हम बोलते बस प्रभु अपने अपने चर्च में पास्टर की सेवा करता हूँ, बाहर जाकर क्यों मार खाओ। हालेलुया। फिर उसे कितनी बार खाए? पहली बार खाए, फिर भी पीछे हटा। दूसरी बार खा के हटा नहीं। वो कहता है आने दे, क्योंकि मुझे क्या होना है? बड़ा सेवक। बोलो क्या बनना है मुझे? बड़ा सेवक। ये बड़ा सेवक बनने के लिए सारी बातें हैं। आमेन। हाँ, आगे बढ़ो। 3 बार मैंने बेतें खाई। 3 बार बेत लाठी बेतें खाई। एक बार मुझ पर पथराव किया गया। एक बार मुझे पत्थर मारे गए। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। जो जहाज में मैं जा रहा था वो फूट गया। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। एक रात और दिन मैंने कहा काटा? समुद्र में काटा। हालेलुया। हाँ, आजकल के सेवकों को बोलो मैं वहां गया था, ऐसी व्यवस्था थी। और पौलुस कहता मैं कहा था? समुद्र में था। डूब जाता पर प्रभु ने डूबने नहीं दिया, रात भर वैसे ही पड़ा था। हालेलुया। क्योंकि जहाज क्या हो गया था? टूट गया था। एक रात और पूरा दिन मैंने समुद्र में निकाला। आगे। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में। इसका मतलब क्या है? सब डेंजर जोन में था। हालेलुया। हाँ, हम क्या याद रखते हैं? बड़ा सम्मान हुआ, ऐसा सत्कार किया गया, ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा बड़ा स्टेज था, ऐसे सारे आयोजक थे, उन्होंने इतना बड़ा सम्मान किया। ये बलाम की सेवा है। ये किसकी सेवा है? पौलुस की सेवा इस रीति से है। हालेलुया। जोखिम, जहां जाए वहां जोखिम, जान की जोखिम, शरीर की जोखिम। हालेलुया। तकलीफों में से सेवा है। और इसलिए वो कहता है मैं मूर्खों की तरह कहता हूं, इनसे मैं अधिक बढ़कर हूं। हालेलुया। ये नहीं मानेंगे पर मैं हूं। हालेलुया। हाँ, आगे। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, ये भी एक परिश्रम है। हालेलुया। हाँ, सोने में कौन सी बड़ी बात है, पर जागने में बड़ी बात है। आमीन। बार बार जागते रहने में। हालेलुया। जागो प्रभु के लिए, कम सो, खुद की नींद को मारो। हालेलुया। ये भी परिश्रम है। और वो कहता मैंने किया है। आमीन। बार बार जागते रहने में, भूख और प्यास, नहीं खाना मिला तो भी चलेगा, पहनने के लिए कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, भूख और प्यास में, बार बार उपवास करने में, बार बार क्या करने में? उपवास। हाँ, आजकल तो सेवकों ने छोड़ दिया है उपवास करना, कलीसिया करेगी। मैं एक बार एक मीटिंग में गया था, मुझे बुलाया उपवास मीटिंग,
और जो आयोजक थे ना, 2 पास्टर, वो मुझे मिलने आए और वो कह रहे थे कि हम लीडर हैं पास्टर फेलोशिप के। क्या है? लीडर है। और सुबह में आए, उपवास मीटिंग को मुझे बुलाया था, मैं फ्रेश वगैरह हो गया, उन्होंने फोन किया, सर आप तैयार हो चुके हो? मैंने कहा हाँ, तो हम आते हैं आपको लेने के लिए। ठीक है आओ। तो आए तो कहे चलो पहले हम नाश्ता कर लेते हैं। क्या बोल रहे? चलो हम पहले थोड़ा। मैंने सोचा उपवास मीटिंग है ना, तो वो करेगी ना कलीसिया, हम क्या कर लेते हैं? नाश्ता। पापियों, दूसरों को भूखा रखते हो और खुद खाते हो। हाँ, उपवास मीटिंग का आयोजन करते हो ना, तो खाने का कैसे सोच सकते हो तुम? और कहते लीडर। मैं कहता हूं लीडर ऐसे तो बाकी कैसे होंगे? हाँ, इसको एडिट मत करना, उनको सुनने दो, जब सुनेंगे तो वो बदलेंगे शायद। हाँ, इसको एडिट मत करना, उनको सुने। उपवास मीटिंग कर रहे हो ना तुम, बैनर बनाते हो ना उपवास मीटिंग का, तो जिसको बुला रहे हो उसको भी खिला रहे हो तुम्हारे पाप में। चलो हमारे पाप में तुम भी सहभागी हो जाओ। अरे डरो खुदा से, किसकी सेवा करते हो तुम? अगर उपवास प्रार्थना का आयोजन किया है ना, तो खुद उपवास में रहो, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए करते हैं ये बातें, मनुष्य के लिए नहीं। हालेलुया। और मुझे कहते हैं ब्रदर थोड़ा नाश्ता कर लेंगे। तुम ही करो पापियों, मैं नहीं करता, क्योंकि मुझे उससे डर है ना। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है मैं किस मीटिंग के लिए आया हूं, तुम्हें नहीं पता। पीछे एक बार मैंने ऐसे ही शब्दों को बोला था पापियों, तो किसी ने कमेंट डाला था मुझे कि ये एक ही अच्छा है, बाकी हम सभी पापी हैं। ये ऐसा पात्रता जो फुट गया, क्योंकि नया दाखरस नए मशक में ही आता है। पुरानी मशक में गिरा तो पुरानी मशक क्या हो जाती है? फट जाती है। आपको पता है ऐसे वचन उन लोगों को नहीं पता चलते, समझ में नहीं आते, जो वैसा जीते नहीं। जो जिएंगे ना वैसा, वो वचन को स्वीकार करते हैं। हालेलुया। मैं करता हूं इसलिए बोलता हूं। आमीन। अगर नहीं करता तो नहीं बोलता। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। एक बात ध्यान देना, खुद को बड़ा सेवक कहना है ना, और उसके समान बनो, तो कहना मैं बड़ा प्रचारक हूं। कोड़े खाने की तैयारी रखो, जेल में जाने की तैयारी रखो, संकट की तैयारी रखो, उपवास में रहो, भूख प्यास में रहो, पड़े रहो कहा भी, जो भी परिस्थिति आए उसको सहन करना, फिर पौलुस उसके समान कहना मैं क्या हूं? बड़ा सेवक। बड़े बड़े प्रचार करने से बड़ा सेवक नहीं होता, बड़े बड़े स्टेज पर खड़ा होने से बड़े सेवक नहीं बना जाता। बड़ा सेवक बनने के लिए बड़ा बड़ा सहन करना पड़ता है। हालेलुया। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में से जाना पड़ता है, बड़े बड़े दुखों को सहन करना पड़ता है, बड़े बड़े परिश्रमों को करना पड़ता है। आमीन। तब जाकर एक व्यक्ति क्या होता है? बड़ा सेवक। आपको पता है, इसलिए पौलुस जो था ना 12 घंटे की सेवा कर रहा था, एक भी घंटा जाया नहीं जाने दिया। आमीन। उसको पता था ये दिन है तो मुझे दौड़ना होगा, ये दिन है उसका काम करना होगा, रात आएगी काम नहीं कर पाएंगे। दिन है, हमें दिन में जितना दौड़ सके दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। ये है एक सेवा जो पौलुस कहता है। इसलिए वो फिर वो जो पहला पद हमने पढ़ा था उसको पढ़ेंगे। वो पौलुस कहता है ना मैं बड़ा सेवक, तुम सेवक हो। क्या वे ही मसीह के सेवक है? क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ। वो कहता है मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। आमीन। क्योंकि मैंने उनसे बढ़कर सहन किया है। हालेलुया। मैं विश्वास रखता हूँ जब प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाएंगे ना, मैंने कितने साल सेवा की, इससे हमारी सेवा नहीं नापी जाएगी। मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या क्या सहन किया है, इससे हमारी सेवा नापी जाएगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बोझ लेकर चलो। क्या लेकर चलो? तो आपको भूख भी नहीं लगेगी। बोझ लेकर चलो, आपको नींद भी नहीं लगेगी। बोझ लेकर चलो, थकावट भी नहीं आएगी। बोझ लेकर चलो, तकलीफ नहीं होगी। हालेलुया। पर जो व्यक्ति, जो सेवक बोझ लेकर नहीं चलता ना, उसे भूख भी लगती है। जो बोझ लेकर नहीं चलता उसको प्यास लगती है। जो बोझ लेकर नहीं चलता उसकी जरूरतें होती है। जो बोझ लेकर नहीं चलता वो थक जाएगा। जो बोझ लेकर नहीं चलता ना, उसको आराम की जरूरत होती है। हालेलुया। और जो बोझ लेकर चलता है ना, वो उसे आराम की भी जरूरत नहीं, प्रभु उसको चलाएगा और वो चलेगा, क्योंकि वो एक बोझ के साथ चल रहा है। हालेलुया। और पौलुस की वो सेवा थी, वो 12 घंटे की सेवा में लगा था। उसको पता था 1 घंटा भी आराम नहीं कर पाऊंगा। आमीन। आमीन। ये अंत के दिनों की सेवा है प्रियो, जितना दौड़ सकते हो दौड़ो। यीशु मसीह ने कहा दिन के 12 घंटे होते हैं, दिन में चलो, रात में तुम चल नहीं पाओगे। अभी फिर एक बार यूहन्ना 11 और जिस वचन से हमने
छोड़ा था वही से पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? हाँ? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, हाँ? क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। हाँ? परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, हाँ? क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। हाँ, आगे उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा। अभी देखो, यीशु मसीह ने ये बातें कहने के बाद फिर एक बार अपने चेलों से वो कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। मैं उसे क्या करने जाता हूँ? जगाने। मर गया ऐसा नहीं बोला पहले प्रभु यीशु मसीह ने, क्या कहा? सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया। आपको पता है, जिस पर वो प्यार करता है ना प्रभु यीशु मसीह, उसके बारे में मृत्यु का शब्द भी नहीं लेना चाहता। क्यों? मर गया है। आमीन। क्योंकि उसको पता है मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हालेलुया। क्योंकि उन पर प्यार कौन करता है? यीशु। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा वो सो गया है, वो मरा नहीं, सो गया है। पर बाद में यीशु ने उनको क्लियर करने के लिए बात कही। आगे पढ़ना, अभी ध्यान देना। हाँ, तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। लाजर मर गया है। लाजर मर गया है। हालेलुया। मर गया है। प्रेम करता था प्रभु यीशु मसीह, फिर भी कितनी सीधी रीति से कह रहा है, लाजर मर गया है। हालेलुया। हाँ, आगे क्या कहता है? वो सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है। हाँ। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। लाजर क्या हो गया? मर गया। और मैं तुम्हारे कारण क्या हूँ? आनंदित। ऐसे कैसे? लाजर मर गया है तो तू दुखी होना चाहिए ना। पर प्रभु यीशु मसीह उसके दुख के बारे में नहीं बोल रहा, पर मैं तुम्हारे कारण क्या हूँ? आनंदित हूँ। हालेलुया। क्यों? आगे, मैं वहाँ न था जिससे तुम विश्वास करो। आमीन। आपको पता है, यीशु मसीह को लाजर के मरने का दुख नहीं था, पर आनंद इस बात का था कि जब ये जीवित होगा, मर के उठेगा ना, तब इनका विश्वास बढ़ेगा। उसका आनंद था। हालेलुया। हालेलुया। जिस पर प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है, प्रकट करता है उसका प्रेम, उसके जीवन में समस्याएं आएंगी, दुख आएंगे, निराशाएं आएंगी, कोई भी चीज आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में वो परिस्थिति जब आएगी ना, इसलिए प्रभु लाएगा और रहने देगा कि आपको देखकर दूसरे विश्वास रखें। हालेलुया। आपको देखकर दूसरे लोग क्या रखें? विश्वास रखें। हालेलुया। इसलिए लाजर पर वो बीमारी आई थी, इसलिए लाजर मर चुका था, पर आनंदित किसके बारे में हुआ? यीशु मसीह। चेलों के बारे में। मुझे आनंद तुम्हारे विषय में है कि जब तुम उसे जिलाता हुआ देखोगे ना, तुम विश्वास रखोगे। आमीन। एक नया विश्वास तुम्हारे जीवन में आएगा। इसलिए भले ये मर चुका है, भले मृत्यु में से उसे जाना पड़ा हो, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे लिए मुझे आनंद होता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम करते हैं ना, तो उसके लिए सारी बातें सहने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। क्योंकि उसके द्वारा उसकी महिमा हो। आमीन। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरे तिमोथी उसकी पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 2 को हम पढ़ेंगे। कि तू वचन का प्रचार कर, हाँ, समय और असमय तैयार रहे। समय असमय तैयार रहे। हालेलुया। वचन कहता है तू समय असमय तैयार रहे। इसका मतलब क्या होता है? परिस्थिति कैसी भी हो, तुम्हें प्रभु के लिए तैयार होना होगा। आमीन। तुम्हें देखकर, तुम्हारी उन परिस्थितियों को देखकर और लोग तुम पर विश्वास करने पाए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पाए। एक वचन को और पढ़ेंगे हम, कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, कुलुसियों उसका 1 अध्याय वचन 24 को पढ़ेंगे। चलो। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। पौलुस कहता है मैं उन दुखों के कारण क्या करता हूँ? आनंद। हाँ, यीशु मसीह ने लाजर की मृत्यु के कारण लोग चेलों को क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? आनंदित हूँ। पौलुस कहता है मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ। दुखों के कारण कौन आनंद करता है? दुख आनंद का विषय है? नहीं। पर पौलुस कहता है मैं उन दुखों के कारण क्या करता हूँ? आनंद करता हूँ। क्यों? जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ। क्योंकि ये दुख मैं किसके लिए उठाता हूँ? तुम्हारे लिए। हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह जिन पर प्रेम करता है ना, तुम्हारे जीवन में दुख आए ना तो उसको उठाओ। बोलो क्या करो? उठाओ और आनंद करो, क्योंकि इस दुख के द्वारा प्रभु की महिमा हो। आमीन। जिन तकलीफों में से तुम जाओ ना, आपको पता है जितने बड़े सेवक जो बाइबल के हिसाब से
बड़े बड़े जगत के हिसाब से नहीं, उनको बहुत दुखों में से जाना पड़ा। आमीन। बहुत तकलीफों में से जाना पड़ा, कठिनाइयों में से जाना पड़ा, तब जाकर वो बड़े क्या हुए? सेवक। हालेलुया। आनंद करो उन दुखों के बारे में। यीशु मसीह लाजर मर चुका था, पर फिर भी शिष्यों के बारे में आनंद करता, क्योंकि उसको पता था ये दुख जो उस परिवार के लिए आया है ना, वो महिमा का कारण होगा। आमीन। पौलुस भी कहता है, मैं उन दुखों के लिए आनंद करता हूं जो मैंने तुम्हारे लिए उठाए। हालेलुया। आगे आगे पढ़ो। और मसीह के क्लेशों की फिर एक बार वचन पूरा रिपीट करो। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ, हाँ? जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, हाँ? और मसीह की क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, हाँ? अर्थात कलीसिया के लिए, हाँ? अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हालेलुया। कलीसिया के लिए दुखों को उठाता हूँ। हमें दुख उठाना पड़ेगा दूसरों के लिए। आमीन। अगर हम दुख नहीं उठाएंगे ना, तो कलीसिया नहीं जीती जाएगी, लोग नहीं बदलेंगे, सुसमाचार नहीं फैलेगा। इसलिए किसी ना किसी को दुख उठाने की जरूरत है। हमको देखकर कोई और विश्वास रखे ना, इसलिए हमें दुखों में से जाना होगा। इसलिए परिस्थिति उस परिवार पर आई जिस पर यीशु मसीह क्या करता था? प्रेम करता था। मृत्यु उसको देखना पड़ा जिससे यीशु मसीह क्या करता था? प्रेम। मृत्यु में से लाजर को जाना पड़ा, क्योंकि लाजर पर यीशु मसीह क्या करता था? प्रेम। दुखों में से उस परिवार को जाना पड़ा जिस परिवार पर प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था। हालेलुया। कि इनको देखकर चेले क्या रखे? विश्वास। बोलो, चेले क्या रखे? विश्वास। तो ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में भी आ सकती है, लाजर के समान, इसके परिवार के समान। पर विश्वास रखना, प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें हमारे जीवन में इसलिए भेजी है कि आपको देखकर कोई और विश्वास रखे। आमीन। जब आपके जीवन में प्रभु अद्भुत कामों को करेगा, जब आपकी उस परिस्थिति को प्रभु अद्भुत रीति से बदल देगा ना, आपको देखकर लोग कहेंगे, अरे ये तो वही व्यक्ति है, और कैसे बदल गया। अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसकी परिस्थिति ऐसी थी, आज ये परिस्थिति कैसी बदल गई। आमीन। लोग आपको देखकर विश्वास करेंगे। वो क्या करेंगे? पिछले दिनों में मैंने ध्यान देकर सुना, अभी योहान ब्रदर यहाँ पर नहीं है भोरे से, वो शाम को आएंगे शायद, वो मीटिंग के लिए गए हैं। तो योहान ब्रदर ने की गवाही को मैंने सुना था कि उनकी परिस्थिति बहुत गरीबी की थी, उनके पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था, और बहुत तकलीफों में से उनको जाना पड़ा, वगैरह वगैरह सब बातें। और जब वो प्रभु यीशु मसीह में आए, अच्छे विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, उन्होंने जो काम हाथ में लिया, जो काम उन्होंने किया, और आज राष्ट्रपति पुरस्कार तक वो जाकर आए, दिल्ली में उनको बुलाया गया, और पंतप्रधान मोदी से वो मिले, उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, और सारी मीडिया ने उस खबर को फैलाया, और आज पूरे नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर से लेकर हर एक व्यक्ति वहां पर आ चुका है, उनसे मिल चुका है। तो आपको पता है, एक व्यक्ति जो पहले एक मजदूरी करता था, आज परमेश्वर ने एक अच्छे ओहदे पर बिठा दिया। हालेलुया। ये सारी कठिनाइयों में से जब ये व्यक्ति गया ना, तो सारे लोगों ने देखा है, उनके रिश्तेदारों ने देखा है कि इसकी परिस्थिति क्या थी, इतने दुखों में था, इतने कष्टों में था, इतनी बीमारियों में था, या इतनी परिस्थिति में था, और आज जब उस परिस्थिति को देखते हैं ना लोग, तो विश्वास रखते हैं। आमीन। कि सच में कुछ ना कुछ है, इसके जीवन में कुछ ना कुछ है। हमारे पूना से जितने लोग यहाँ पर आए हैं ना, जैसे खराड़ी दादा है वहां पर, जब वे प्रभु में नए थे या नहीं आए थे, वो कर्जा था उनके जीवन पर। क्या था? उनको छोड़ो, ये कैलाश यहाँ पर बैठा है, हाथ ऊपर करो कैलाश, ये यहाँ पर बैठा है ना, ये बहुत बड़े कर्जे में था, और फिर भी टेंशन में नहीं था, पूरा परिवार टेंशन में था, ये अकेला बिना टेंशन का घूम रहा था, कर्जा करके भी। हाँ, कर्जा ऐसा 50,000 1 लाख का कर्जा नहीं था, लाखों में कर्जा था उसका, लाखों में, और प्रभु में नहीं था। आता था चर्च में, जैसे लेकर आते थे, बिठाते थे, वैसे निकल जाता था, और कर्ज में पड़ा था। आपको पता है, परमेश्वर ने उस लाखों के कर्जे से आज उसको छुड़ा दिया। आमीन। लोगों ने देखा था ये व्यक्ति क्या था, लोगों को पता था ये व्यक्ति क्या था, कितने कर्जे में था, और परमेश्वर ने आज उस कर्जे में से उसे छुड़ा दिया। आमीन। तो जो लोग उसको पहचानने वाले थे ना, उनको पता चल गया, उनको कम से कम उसको देखकर तो विश्वास रखेंगे, ये बदल सकता है, तो क्यों नहीं, प्रभु हमें भी बदलेगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को संभव है, इसलिए बहुत बार परमेश्वर हमें ऐसी परिस्थितियों में से लेकर जाता है कि आपको देखकर दूसरे लोग विश्वास रखें। आमीन। और इसलिए प्रभु आनंदित था लाजर के बारे में। मरा है ना, चिंता नहीं, पर चलो मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। हालेलुया। कि मुझे पता है कि जब तुम उसे जिंदा होते हुए देखोगे, तुम विश्वास रखोगे। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में अद्भुत कामों को मैं देखने वाला हूं, ये प्रभु यीशु मसीह को पता था। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में से जब हम जाए ना, अरे इसलिए अभी कर्जे में से निकल गए, वो खराड़े दादा निकल गए, ये निकल गए, खुद के घर हो गए, बंगले बन गए, गाड़ियां ले ली, अब लोग कहते हैं इनको पैसे मिलते हैं। अभी लोग कहते हैं इनको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। इसलिए सारी परिस्थिति, अरे नए पैसे मिलते, इनको परमेश्वर मिल गया।
हालेलुया। इनको जिंदा परमेश्वर मिल गया तो परिस्थिति तो बदलेगी। जिंदा परमेश्वर मिल गया तो परिस्थिति बदलने वाली है, इसलिए कि उसके नाम की महिमा हो। आमेन, आमेन। तो जब जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, हम दुख और कठिनाइयों में से जाए, तो एक बात ध्यान देना, अगर यीशु मसीह मुझ पर प्यार करता है ना, तो ये मेरे जीवन में आई हुई परिस्थिति औरों के लिए भी विश्वास का कारण बनेगी। हालेलुया। हमें देखकर दूसरे लोग विश्वास रखेंगे, हाँ इनके जीवन में हुआ है, हमारे जीवन में भी होगा। आमेन। प्रभु हमारे जीवन में भी करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की समझ में आया? कुछ समझ में आया? हाँ, तो प्रभु ये बातें हमारे जीवन में करेगा। विश्वास रखो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, कुछ भी उसके लिए संभव नहीं है। आमेन। इसलिए प्रभु ने हमें ऐसे रखा है कि हमें देखकर दूसरे लोग विश्वास करें। आमेन। हमें देखकर दूसरे लोग विश्वास करें कि परमेश्वर जीवित है। इसलिए लाजर के जीवन में ये बीमारी आई, मृत्यु आई, परिस्थिति आई, मार्था रो रही थी, पूरा परिवार वहां पर दुखी था, पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहता है, मैं क्या हूँ? आनंदित हूँ। बोलो मैं क्या हूँ? उल्टा है अपने परमेश्वर का। जहाँ लोग दुख करते हैं वहां प्रभु क्या करता है, और जहाँ लोग आनंद करते हैं वहां प्रभु दुखी होता है। क्योंकि प्रभु को पता है हम गलत बातों में आनंद करते हैं ना, गलत चीजों में हमारा आनंद है। टीवी ली तो नया, तो क्या हो गया? आनंद। नया मोबाइल लिया तो क्या हुआ? और प्रभु ऊपर से दुखी होता है, कहता है बाइबल नहीं ली अब तक, पर क्या लिया है? मोबाइल। तो खुश होगा या दुखी होगा? मोबाइल लेने से बोलो खुश होगा या दुखी होगा? दुखी होगा। अब तक खुद की बाइबल नहीं ली, पर खुद का मोबाइल है। बाइबल लेंगे तो 300 रुपए वाली लेंगे, और मोबाइल लेंगे तो कौन सा चल रहा है मार्केट में? हाँ, OnePlus वाला है या फिर आईफोन है, देखेंगे सबसे जो महंगा है, भले EMI पे खरीदेंगे पर लेंगे अच्छा वाला ना, बड़ी स्क्रीन वाला, ज्यादा मेगापिक्सल वाला, ज्यादा जीबी वाला। क्या लगता है ऐसी चीजों में हम आनंद करते हैं जब लेते हैं तो परमेश्वर खुश होता है? नहीं। तो खुदा किस बातों से खुश होगा? जब आप आत्मिक रीति से कुछ करेंगे। आमेन। समझ में आ रहा है? तो जिसमें हमारा आनंद है उसमें परमेश्वर का आनंद नहीं, और जिसमें परमेश्वर का आनंद है उसमें हमारा आनंद नहीं। आपको पता है परमेश्वर कब खुश होता है? जब हम देते हैं। बोलो क्या करते हैं? हाँ, ये हमारे लिए आनंद का विषय है नहीं, ये हमारे लिए किसका विषय है? दुख का। क्योंकि गया देना आनंद का विषय नहीं है, पर उसमें परमेश्वर को क्या मिलता है? आनंद। बोलो क्या मिलता है? जो हमारे लिए आनंद का विषय नहीं है वो खुदा के लिए आनंद का विषय है। आमेन। तो तुम्हें परमेश्वर क्यों खुश होता है पता है? जवाब देते हो, इसलिए खुश होता है कि मैं अब तुम्हें दूंगा। आमेन। उसको पता है अब मैं दूंगा, इसलिए वो खुश होता है। हालेलुया। कि मुझे देने का एक अवसर मिलेगा, तुम्हें और आशीषित करने का अवसर मिलेगा। आमेन। इसलिए परमेश्वर खुश होता है। उसके मन के अनुसार आनंद करो। आमेन। हमारे जीवन में आने वाली परिस्थिति जो भी कुछ हो उसके लिए सहन करो, इसके लिए कि हमें देखकर दूसरे विश्वास रखें। हालेलुया। हमें देखकर दूसरे लोग विश्वास रखें। इसलिए प्रभु लाजर की मृत्यु से भी आनंदित हुआ और कहता है, हे चलो मैं तुम्हारे लिए आनंदित हूँ। भले वो मर चुका है पर मैं तुम्हारे लिए आनंदित हूँ। हाँ, अगर यही बात अगर मार्था और मरियम के मुंह पर कहता तो कि मैं आनंदित हूँ इनके लिए कि मर गए, अच्छा होता? नहीं। तो मार्था मैया क्या कहती? मेरा भाई मर गया, और ये कहता है आनंदित हूँ। इसलिए यीशु मसीह जल्दी नहीं गया वहां पर, इनको सिखाया मैं आनंदित, मरने दो पहले उसे। हालेलुया। फिर मैं तुम्हें कहूंगा आनंदित हूँ। उनके सामने नहीं कह सकता ना, वरना वो गलत रीति से लेगी। हालेलुया। जब वहां पर गया तब उसी आनंद को लेकर गया था कि देखेंगे वो कैसे जिंदा होगा। आमेन। देखेंगे लाजर कैसे उठेगा। वो दुख जताने के लिए नहीं गया, सांत्वना देने के लिए नहीं गया, उसको उठाने के लिए गया था। हालेलुया। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, खुदा कभी निराश और दुखी नहीं होता है, आनंदित है, क्योंकि उसको पता है उसके द्वारा महिमा होगी और लोग देखेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग तुम्हें देखकर विश्वास में आएंगे। आमेन। मैं यहाँ पर रुकूंगा। आज रात को केवल 2 मुद्दों पर हम देखेंगे, बहुत जल्द पूरे वचन को समाप्त करेंगे। और इस पूरे अध्याय में ऐसे कुछ दो मुद्दे हैं जो मुझे बहुत छुए हैं। हम उन बातों को ध्यान देंगे और वचन को पूरा रीति से समाप्त करेंगे। हालेलुया। इस अध्याय को आज हम रात को पूरा करने वाले हैं। विश्वास रखिए
प्रभु अद्भुत बातों को बताएगा। आमीन। प्रार्थना के साथ आना, भूख लेकर आना, परमेश्वर से बात करेगा। आमीन। इस समय अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंख बंद करे, हम प्रार्थना में जाए। ये 12 घंटे की सेवा क्या है? हर वक्त हम आपके लिए दौड़े, सहन करें, इसलिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। हमारे जीवन में जो कुछ हो आपके महिमा के लिए हो, उसके द्वारा और लोग आशीष पाए। विश्वास करें कि आप जीवित परमेश्वर है। ऐसा जीवन बिताने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। सारी कठिनाइयों में से आप हमारे साथ हैं, यह हम विश्वास रखते हैं। आप कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते प्रभु। हर सदैव आप हमारे साथ हैं, हर वक्त आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे।